जैसा कि मैं हमेशा कहा करता हूं कि जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप तमाम साथियों का। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। कई दिनों से इस चैनल के ऊपर अपनी हिंदी की कक्षाएं नहीं आ रही है, उनके पीछे भी वजह रही है। पहली वजह तो ये रही कि हमने ऐप लॉन्च कर दिया है अपना। आपको दूसरे चैनल के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मालूम हो गया होगा। नहीं मालूम हुआ तो मैं बता देता हूँ। प्ले स्टोर पर जाइए, आप नव सृजन क्लासेज नाम से आप सर्च कीजिए। लोगो दिख जाएगा आपको ब्लैक कलर में, बीच में येलो कलर में नव सृजन क्लासेज लिखा हुआ। उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पर फ्री टेस्ट भी आपको मिलते रहेंगे और करंट वगैरह की पीडीएफ वगैरह वो सारी की सारी आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। और कुछ भी नई जानकारी होगी वहाँ पर आपको सूचना मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। नव सृजन क्लासेज नाम से अपना ऐप आया है। चलिए अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरे सामने सेकंड ग्रेड का पाठ्यक्रम भी है और फर्स्ट ग्रेड का पाठ्यक्रम भी मेरे सामने है। अपने इस चैनल पर किसकी क्लासेज चलेगी, क्या क्या करवाएंगे और एप्लीकेशन के ऊपर क्या करवाएंगे वो हम देखें। एप्लीकेशन पर तो मुख्यतया टेस्ट ही चलेंगे या फिर किसी पर्टिकुलर पार्ट की क्लासेज होगी और बिल्कुल न्यूनतम शुल्क में है जो एप्लीकेशन पर आपको कोर्स जो मिलेगा वो भी कुछ कुछ पार्ट का। बाकी सारा का सारा पाठ्यक्रम यहीं हिंदी का पाठ्यक्रम कवि आदि गणेश इसी चैनल के ऊपर फ्री है जो करवाया जाएगा। और जीके का जो पाठ्यक्रम है, ग्रेड फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, वो सारा का सारा, या कॉलेज व्याख्याता में भी लगता है राजस्थान वाला पार्ट, वो सारा का सारा जीके वाला पोर्शन है जो नव सृजन क्लासेज नाम से अपना यूट्यूब चैनल भी है, उस पर मिलेगा आपको जीके का पोर्शन। और नव सृजन क्लासेज नाम से अपना क्या है, एप्लीकेशन है। और कवि आदि गणेश इसके ऊपर आपको मिलेगा हिंदी का। देखिए, एक तो ये दुविधा होगी कई साथियों के समक्ष कि मुझे ग्रेड फर्स्ट की करनी चाहिए या ग्रेड सेकंड की। देखिए, आपने बीएड कर रखा है, एमए कर रखा है, तो आप योग्य हो ही ग्रेड फर्स्ट के लिए। और फिर उसके बाद में आपको देखना है कि मेरा कंफर्ट, मुझे आत्मविश्वास किस पाठ्यक्रम को पढ़कर आ रहा है। सिलेबस देखिए, बार बार 2-3 बार देखिए और उसको आपके मन में जिसके प्रति स्ट्रॉन्ग विश्वास बढ़े कि नहीं यार ये मेरे बस का पाठ्यक्रम है, इसको मैं निपटा सकता हूँ अच्छे से, उसके तैयार कीजिए। और यकीन मान के चलिए, ग्रेड फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, अभी से 1 साल तक या यूँ कहूँ कि 10-11 महीनों तक जचा के है जो लगे रहे, तभी मामला सेट होने वाला है। भर्ती का इंतज़ार करें तो फिर आपाधापी में कुछ नहीं होने वाला। एक बार ठीक से पाठ्यक्रम होगा, आपसे रिवीजन नहीं होगा। यूट्यूब चैनल पर क्या कुछ हम शुरू करने जा रहे हैं उसकी भी सूचना भी मैं देता हूँ। देखिए, जो ग्रेड सेकंड है इसके अंदर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर जो पहला खंड है, इसमें व्याकरण है ऑलमोस्ट, ठीक है, व्याकरण है। पाठ है जो हटा दिए हैं। और इधर मेरे पास स्कूल लेक्चर का पाठ्यक्रम जिसके अंदर भी व्याकरण है, लेकिन नीचे जनसंचार के प्रमुख माध्यम, तत्संबंधी लेखन एवं पत्रकारिता, ये बिंदु एक अलग है। यहाँ पर कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज, डायरी लेखन, विषय, परिभाषा और तत्व, ये यहाँ पर 2 बिंदु खंड 1 के अंदर अलग है। यानी कि ग्रेड फर्स्ट हो चाहे ग्रेड सेकंड हो, दोनों के अंदर व्याकरण आएगी तो दोनों अपने साथ हो जाएगी। और चैनल पर क्या मैं फ्री करवाऊँगा और कब से क्लासेज प्रारंभ हो रही है जल्दी बताता हूँ मैं आपको। पहले पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर लेते हैं किसके क्या बस की बात है। बाद में स्कूल लेक्चर में ब वाले में शब्द शक्ति माफ करें, शब्द शक्ति, अलंकार, छंद, काव्य, गुण, काव्य, रस है। इधर मैं ग्रेड सेकंड की बात करूं तो यहाँ पर क्या है, शब्द शक्तियाँ भी है, अलंकार भी है, छंद भी है, रस भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, काव्य रीतियाँ, काव्य गुण, काव्य दोष यहाँ पर जोड़ दिए गए। और इधर फर्स्ट ग्रेड के अंदर केवल क्या है, काव्य गुण है, जिसमें माधुर्य, ओज, प्रसाद, यहाँ पर काव्य रीतियाँ, जो काव्य के दोष हैं वो भी यहाँ पर शामिल है। यानी कि ऑलमोस्ट ये पार्ट भी है जो सिमिलर सा ही है, एक आध बिंदु का इधर उधर का है, तो दोनों चीज़ें समान हो गई। हिंदी साहित्य का इतिहास दोनों के अंदर ही ग्रेड फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, बहुत अच्छे से ही तैयार करना है। दोनों सिमिलर समझ के चलो। थोड़ा थोड़ा चेंजेज है कि इसमें ग्रेड फर्स्ट में हम आते हैं तो जैसे कि राम भक्ति है, सूफी काव्य और संत काव्य, इनको पूरा देखना, इनकी विशेषताएं वगैरह, प्रमुख कवि रचनाएं। लेकिन फिर भी संत काव्य के अंदर कबीर और दादू को विशेष तौर से यहाँ पर इंडिकेट किया, नाम लिखा है, तो इनको विशेष तौर से देखना, इनका मतलब पूरी डिटेल देखनी इनकी।
सूफी काव्य की विशेषताएं, प्रमुख कवि रचनाएं भी दी हुई है, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, जायसी और मंझन को विशेष तौर से, राम भक्ति में तुलसीदास को और कृष्ण भक्ति में सूरदास मेरा नंददास को, इन पर विशेष फोकस रखना है, विस्तार से देखना है इनको। तो ये चीज़ें हैं सारी की सारी, यानी कि साहित्य इतिहास तो दोनों में आपको अच्छे से देखना है। फिर मैं बात करूं स्नातकोत्तर वाले मामले की, तो स्नातकोत्तर में यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट के अंदर क्या दिया है, काव्य हेतु, लक्षण एवं प्रयोजन, ये अलग रहेगा ग्रेड सेकंड से। रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, लोजाइनस का उदात्त तत्व और मनोविश्लेषणवाद, ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर है। और इनकी हमने पहले करवाए भी थे और इनकी अलग से हमने बुक भी निकाली थी एक। यहाँ पर मैं बात, और रचनाएं भी जोड़ी गई है इस बार फर्स्ट ग्रेड में, रचनाएं भी जोड़ दी थी। कौन कौन सी? कबीर ग्रंथावली, जो कि ग्रेड सेकंड में भी है। वहाँ पर क्या है, कबीर ग्रंथावली के अंदर मैं बात करूं तो 5 जो साखियों, प्रथम 5 अंग हैं और प्रथम 10 पद हैं। यहाँ पर क्या दिया गया, गुरुदेव को अंग दिया गया फर्स्ट ग्रेड में केवल, और प्रारंभिक 5 पद दिए गए। रामचरितमानस, बालकांड ये समान है, बिहारी रत्नाकर भी सेम है, दोवां का कुछ ऊपर नीचे है। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जो साकेत है इनका, उनका 9वां सर्ग है जो दिया गया ग्रेड फर्स्ट के अंदर। तो ये भी कुछ कुछ मिलता जुलता है, सेकंड ग्रेड वाले टॉपिक यहाँ पर शामिल किए गए हैं, केवल स्नातकोत्तर वाला यहाँ पर अलग देखने को मिला है हमें। फिर देखिए यहाँ पर कहानियाँ दी गई है फर्स्ट ग्रेड में, अब की बार कहानियाँ भी जोड़ी है, कफन है, पुरस्कार है, यही सच है, ये तीनों कहानियाँ हैं। और इधर सेकंड ग्रेड वाले में कौन सी कहानियाँ हैं, इन कबीर सूरमीरा के अलावा सूर्यमल मिश्रण भी है, दिनकर भी है, प्रसाद भी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो चिंतामणि आप करें चिंतामणि भाग वो है, मोहन राकेश यादवेंद्र शर्मा चंद्र। कहानियों में उसने कहा था पूस की रात पटाक्षेप नहीं होगा, उजाले के मुसावी, और ये सारी कहानी यूट्यूब पर हमने फ्री करवा रखी है। इधर आखिर पोर्शन आता है ग्रेड सेकंड के अंदर शिक्षण विधियों का, ग्रेड सेकंड के अंदर शिक्षण विधियों का, और इधर आता है अपने क्या, शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का शिक्षण अधिगम, ये दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर शिक्षण विधियाँ हैं और यहाँ पर मनोविज्ञान है साहब। तो ये हो गया अपना ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का पाठ्यक्रम। काफ़ी चीज़ें समान हैं और कुछ कुछ चीज़ें अलग है, जैसे कि इधर शिक्षण विधियां हैं, इधर मनोविज्ञान है, इधर स्नातकोत्तर वाला काव्य हेतु वगैरह जो सिद्धांत वगैरह है वो है, और इधर सेकंड ग्रेड में वो नहीं है। आ गई बात समझ में। अब टेस्ट सीरीज तो चलेगी अपने किस पर, टॉपिक वाइज चलेगी, टारगेट बैच अनाउंस होगा उसकी मैं सूचना जल्दी दे दूंगा, वो तो चलेगी ऐप के ऊपर, और डिटेल से क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चलेगी अपनी कवि आदि गणेश हिंदी, इसी चैनल के ऊपर। अब देखिए, आपने हिंदी व्याकरण बहुत जगहों से पढ़ रखी होगी, आपको हिंदी व्याकरण बहुत अच्छे से आती होगी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी परीक्षा के अंदर सवाल है जो आपके क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। यार हिंदी व्याकरण के 4 सवाल गलत हो गए, 5 सवाल गलत हो गए। और देखिए, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ये नहीं कि आपको हिंदी व्याकरण आती है तो आप पढ़ोगे नहीं। तो मैं प्रयास करूंगा कि दोनों के अंदर हिंदी व्याकरण है, ग्रेड फर्स्ट के अंदर और ग्रेड सेकंड के अंदर। तो यूट्यूब के ऊपर सबसे पहले मैं हिंदी व्याकरण ही है जो प्रारंभ करूं, और बहुत अच्छे ढंग से आपको व्याकरण आती भी है तो भी मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं आप तो फिर आप अच्छे से सुनते समझते चलिएगा। देखिए, तैयारी करनी है तो 1 साल आपको देना पड़ेगा, और तैयारी करनी है तो शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको जो पार्ट आसान लगता है उसको भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। वहाँ से भी है जो कन्फ्यूज़न करने वाले सवाल जो क्रिएट हो सकते हैं, या फिर बिल्कुल सरल जो चीज़ पार्ट है उस पर आपने अगर दोबारा से ठीक से ध्यान नहीं दिया, पढ़ाई बीच में छोड़ दी, तो आप फिर असमंजस की स्थिति में परीक्षा में आ जाते हैं, यार ये ऑप्शन सही है, ये सही है, यानी कि आता तो है आपको लेकिन फिर आप भ्रमित हो जाते हैं कौन सा सही होगा। तो सरल चीज़ को भी दोबारा बार बार अच्छे से देखना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे अपने इस चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी व्याकरण, और बहुत अच्छे ढंग से, और 1-2 दिन के अंदर ही नववर्ष पर ही हम ये कक्षा है जो प्रारंभ कर देंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है नियमित रूप से जुड़े रहना। क्लास का टाइम क्या रहेगा वो भी मैं जल्दी ही आपको कम्युनिटी के माध्यम से या टेलीग्राम पर बता दूंगा। उस टाइम पर नियमित रूप से आप जुड़े रहिएगा। जितनी ज़्यादा संख्या में आप जुड़े रहेंगे उतना ज़्यादा मेरा उत्साह बढ़ेगा, क्योंकि निःशुल्क रूप से आपको कंटेंट करवाया जा रहा है। तो मैं भी ये आशा अपेक्षा रखता हूँ आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने ज़्यादा साथी जुड़ेंगे उतना ज़्यादा जोश के साथ पढ़ाने में हमें आनंद आएगा और उतना ही आपको आनंद आएगा। ईमानदारी से साल भर दोगे, ईमानदारी से लगभग 11-12 महीने दोगे, तब जाके है जो एक परिपक्व वाली अवस्था में कि ये फीलिंग आने लगेगी कि नहीं, फर्स्ट ग्रेड में मैं चयनित हो सकता हूँ, सेकंड ग्रेड में मैं चयनित हो सकता हूँ। इतना समय आप दोगे तब। तो फिर बता दो, फ्री क्लासेज अपने यूट्यूब चैनल पर ही चलेगी और टेस्ट सीरीज़ वगैरह कैसे क्या होगी वो एप्लीकेशन पर होगी, वहाँ मैं आपको सूचित कर दूंगा और बिल्कुल सामान्य चार्ज में रखूँगा मैं। पहले हम पाठ्यक्रम प्रारंभ करते हैं एक बार। वहीं नवसृजन क्लासेज जो दूसरा चैनल है अपना, उसके ऊपर जीके की क्लासेज चलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी और वहाँ पर मैं करंट का वीडियो डालता हूँ रोज़ सुबह 5 बजे। और उस करंट की जो PDF है वीडियो वाली, जो ज़रूरी लगता है मुझे करंट, वही मैं करवा रहा हूँ आपको। तो जनवरी 2023 से लेकर आगामी ग्रेड फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, आगामी कॉलेज व्याख्यात हो, आगामी जितनी भर्ती परीक्षाएं, लगभग साल भर का सारा करंट है जो मैं उसकी PDF आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा एप्लीकेशन के ऊपर। उसका चार्ज मैंने रखा है मात्र 99 रुपये। 1 साल तक 99 रुपये आप देने हैं आपको और रोज़ाना आपको PDF मिल जाएगी रोज़ के करंट की, जो ज़रूरी होगा उसी करंट की, ताकि परीक्षा के अंदर रोज़ाना उसको 1-1.5 पन्ना होगा रोज़ का, उसको आप एप्लीकेशन के ऊपर जाकर 1-2 बार देख लेंगे 5-10 मिनट में, तो अच्छे से आपका है जो रिविज़न हो जाएगा, याद हो जाएगा करंट। साल के आखिर में एकदम से जो सारा डाटा याद नहीं करना पड़ेगा कि यार सवाल तो सब में आते हैं, 10-10 के तकरीबन सवाल आते हैं, 8-10 सवाल, कि यार इतना डाटा हो गया करंट का, अब ये याद नहीं होगा, चलो ठीक है कर देंगे 1-2 जितने भी आते हैं। तो अभी से जो करंट के लगे रहे आप, तो मामला ठीक हो जाएगा। 99 रुपये पूरे साल के, महीने के लगभग 8-8.5 रुपये पड़ते हैं। और जो बेहतरीन सामग्री है, मूमल हो, क्रोनोलॉजी हो, अखबार हो, तीनों के मिश्रण से जो शुद्ध विशुद्ध रूप से एक तरीके से जो सार है, घी है, वो निकाल कर प्रस्तुत करने का प्रयास में कर रहा हूँ। तो वो सीरीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 99 रुपये में। चलो ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई, कैसे क्या क्लास होगी, कौन सी क्लास होगी, कहाँ पर क्या होगी। तो जल्दी ही प्रारंभ करते हैं। किताबें निकाल लीजिए आप अपनी, जो भी है बेसिक हिंदी व्याकरण किताब निकाल लीजिए, वरना हिंदी की व्याकरण किताब तो निकालने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं जैसे प्रारंभ करूँगा, नववर्ष है, 1-2 दिन बाद में क्लास, तो नोट्स बनाते चलिएगा आप साथ साथ में, और साथ साथ मेरे साथ लिखते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, तो अच्छे से जो प्रैक्टिस में आ जाएगी, चीज़ याद होने लगेगी। वरना आने को तो व्याकरण सबको आती है, आने को तो साहित्य इतिहास सबको आता है कि हाँ मेरा पढ़ा हुआ 3 बार पढ़ा हुआ है, लेकिन परीक्षा में जब सवाल करते हैं यार पढ़ा हुआ तो, लेकिन सही उत्तर नहीं पता हो रहा, तो वो गलत हो जाता है। सही उत्तर क्यों नहीं पता हो रहा? अभी अपने पास समय है ग्रेड फर्स्ट के लिए भी, सेकंड के लिए भी, तो क्यों ना साथ साथ नोट्स बनाते चलें, लिखते चलें, ताकि अपनी जो चीज़ें हैं वो पुख्ता हो जाए और परीक्षा में जब हम सवाल देखें तो कन्फ्यूजन वाला मामला क्रिएट नहीं हो। डायरेक्ट 4 विकल्प देखें, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, चलो ये होगा, टिक मार्क डायरेक्ट। वो कब होगा? जब आप बार बार पढ़ लोगे, या फिर अभी समय है तो लिखते हुए पढ़ लोगे, साथ साथ मेरे साथ नोट्स बना लोगे, लिख लोगे, तो चीज़ें जो पक्की हो जाएगी, पुख्ता हो जाएगी। चलिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है एक, और एक है नवसृजन क्लासेज नाम से भी है, दोनों को ज्वाइन कर लें। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।